यह प्रश्न किया, बोले हमने सुना है कि जैन सिद्धांत में 4 अनुयोग होते। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, दिव्यानुयोग। तो चारों अनुयोग को हम किस प्रकार से यानी अध्ययन करें? क्या हम आगे पीछे किसी अनुयोग से प्रारंभ कर सकते हैं कि जैसे पहले द्रव्यानुयोग पढ़ लें, फिर करणानुयोग पढ़ लें, फिर प्रथमानुयोग पढ़ लें, इस प्रकार से करना उचित हो सकता है क्या? तो ध्यान रखना, जिस क्रम से आचार्य भगवंतों ने उन अनुयोगों का उल्लेख किया है उसी क्रम से अनुयोगों का अध्ययन करें, तभी उचित होगा। हमने एक बार शायद कहीं उपदेश में इस बात को स्पष्ट किया था कि जिस प्रकार से स्कूल में विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए कितने सब्जेक्ट होते? तीसरी चौथी कक्षा में 4 सब्जेक्ट बताए जाते हैं। उन 4 सब्जेक्ट में कौन से हैं? हिंदी, गणित, विज्ञान, भूगोल। तो ये चारों सब्जेक्टों को क्या वो पहले विपरीत क्रम में पढ़ लेते हैं क्या? पहले भूगोल पढ़ लेवे, फिर विज्ञान पढ़ लेवे, फिर हिंदी पढ़ लेवे, फिर गणित पढ़ लेवे, ऐसा पढ़ते क्या? नहीं, क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहले हिंदी पढ़ते हैं, आ ई ओलम पढ़ा पहले प्रारंभ करते हैं, उसके पश्चात फिर पहाड़े गणित पढ़ते हैं, गणित के पश्चात फिर विज्ञान पढ़ते हैं, फिर बाद में भूगोल पढ़ा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से क्रम से पढ़ा जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर अपने जैन सिद्धांत में भी पहले प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग क्या है? एक प्रकार का हिंदी का सब्जेक्ट है। हिंदी में इस प्रकार से छोटी छोटी कविताएं, कहानियाँ इत्यादि पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। उसी प्रकार से प्रथमानुयोग में भी अपने जो तीर्थंकर इत्यादि हैं, महापुरुष हैं, पुण्य पुरुष हैं, उनके चारित्र का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार से वो भी कहानी जैसा ही हो गया। दूसरे नंबर पे फिर गणित आ जाता है। गणित जो होता है वो गणित एकदम इस प्रकार से अंकवावली है, उसमें कुछ हीना धिकता नहीं हो सकता है। जैसे जैसे अंक लिखेंगे वैसा उसका हल निकलेगा। उसी प्रकार से करणानुयोग भी गणित के समान होता। उसमें भावों की वह गणना, कितने प्रकार से भाव होते हैं, उस गणित के आधार पर करणानुयोग होता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है? चरणानुयोग। वहाँ पर बताया विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? जो प्रैक्टिकल रूप में घटित करके बताता है। इस प्रकार से तो जो विज्ञान है उसी प्रकार से चरणानुयोग में व्यक्ति ने जो अभी तक जाना समझा उसको अपने जीवन में धारण करता है, चारित्र में धारण करता है, यानी प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करता है। ठीक हो गया ना? अंत में आता है कौन सा? भूगोल। और भूगोल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें समाहित है। उसी प्रकार से द्रव्यानुयोग में संपूर्ण ब्रह्मांड यानी पूरा आत्मा का स्वरूप, तीनों लोक। द्रव्यानुयोग में तीनों लोक में जीव कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार से उनका क्या हो रहा, तो द्रव्यानुयोग में पूर्ण रूप से इस प्रकार का व्याख्यान किया जाता है। तो जिस क्रम में इस प्रकार से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से जैन सिद्धांत में प्रवेश लेने वाले, वो भले ही कितने भी उम्र क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप में वो कैसा हुआ? विद्यार्थी ही कहा जाएगा। उस विद्यार्थियों को जैन सिद्धांत के क्रम क्रम से अनुयोगों का अध्ययन करना चाहिए। समझ में आ गया? इस प्रकार से जाना है। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि दर्शन मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है हमारा, और हम कैसे भेद विज्ञान की प्राप्ति कर सके और हम अपना कल्याण कैसे कर सके और दर्शन की प्राप्ति हो सके? एक बार फिर से बोलो। हमारा पर दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है हमारा,
हम कैसे भेद विज्ञान करें और हमारा कल्याण हो सके और हम संसार का परिभ्रमण छूट सके, कैसे सम्यक्त को प्राप्त कर सके, यह हमारा। ओम, कितना बढ़िया प्रश्न किया। ये कहते हैं हमारे लिए दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है। अगर दर्शन मोहिनी का कर्म का उदय है और फिर भेद विज्ञान कैसे करें, तो जब तक दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होगा तब तक भेद विज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, दर्शन मोहिनी का सबसे पहले उपशम क्षय करना पड़ेगा। दर्शन मोहिनी का जब शांत हो जाएगा तब ही भेद विज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हमने शास्त्रों में इस प्रकार से पढ़ रखा है कि मोहिनी कर्म दो रूप होता, एक दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं? जो सम्यक श्रद्धा गुण का घात करता है, वो दर्शन मोहिनी है। जब श्रद्धा गुण का घात कर रहा तो इसलिए श्रद्धान हो ही नहीं सकता, सम्यक तो हो ही नहीं सकता। जब सम्यक तो नहीं हो सकता है, श्रद्धा गुण नहीं हो सकता है, तो श्रद्धा गुण हुए बगैर भेद विज्ञान भी नहीं हो सकता। तो ये दर्शन मोहिनी श्रद्धान को नहीं होने देता है। तो दूसरी ओर चारित्र मोहिनी, और जो चारित्र मोहिनी होता है वो चारित्र नहीं होने देता। जब तक चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होगा तब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में संयम देशव्रती भी नहीं बन सकता। सब कुछ करते हुए पर भी उसका पालन भी करता है, लेकिन फिर भी वह व्रत को धारण नहीं करता। इस बात को लेकर हमारे हमेशा इस बात जब आती है चर्चा तो एक घटना याद आती। दमोह के पास एक गांव है अभाना। तो हम लोग अभाना में जब एक बार गए तो वहाँ पर एक अम्मा जी थी। वो आकर के इस प्रकार से बोलने लगे, बोले महाराज हम पूरा एक टाइम भोजन करते हैं या दूसरे टाइम खाली पानी लेते हैं या फल वगैरह ले लेते हैं, और अपने घर की पिसे हुए आटे का भोजन बनाते हैं, कुएं का पानी लेते हैं, और हमने सभी कुछ रात्रि का दवाई इत्यादि पानी सब कुछ छोड़ रखा है। हमने जब सब कुछ छोड़ रखा है, शुद्ध भोजन लेते हैं, तो अब प्रतिमा धारण कर लो ना। बोले अरे भाई प्रतिमा नहीं ले सकते हम। भाई अब प्रतिमा लेने में क्या करना, क्या दिक्कत हो रही है? जब सब पूरा का पूरा पालन होता ही है तो प्रतिमा लेने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। खाली एक बार संकल्प ही तो करना है कि हम, बोले हाँ ऐसे तो हम पूरा पालन करते हैं, अब कहीं एक स्वास्थ्य बिगड़ गया तो हमने कहा तो का जो कोई समाधान दुनिया में नहीं है। ठीक है, और जो है स्वास्थ्य बिगड़े कुछ भी हो उसका भी समाधान तो ये है कि कदाचित स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो उसमें दवाई चल जाती है, उसका कहीं प्रायश्चित भी कर लिया जाता। बोले नहीं नहीं भाई हम प्रतिमा नहीं ले सकती। खूब समझाया, खूब बताया, सब कुछ किया, अंत में वो किसी हाल में प्रतिमा लेने को राजी नहीं हुई। हमने कहा पूरा पालन तो कर ही रहे हो, खाली संकल्प करना। बोले उस बात में अंत में किसी प्रकार से राजी नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य है जब किसी व्यक्ति का चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है तो संयम को धारण करने में असमर्थ हो जाता है, कहीं ना कहीं वापस हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। और कोई? नमोस्तु गुरुदेव, वंदामी माता जी। मैं ये पूछना चाहती कि जैसे भगवान के सिर पे 3 छत्र होते हैं, तो सबसे बड़ा नीचे, फिर उसके बाद 3 ऐसे छोटा बड़ा कैसे होता? ओम, बहुत अच्छा। भगवान के प्रातिहार में एक प्रातिहार है, कौन सा? छत्र। और छत्र में कितने छत्र लगाना चाहिए? 1 लगना चाहिए कि 2 लगना चाहिए कि 3 लगना चाहिए? हमने देखा कहीं कहीं 1 लगा देते हैं, कहीं कहीं 2 भी लगा देते हैं, कहीं कहीं 3 लगा देते हैं, कहीं कहीं 4 और 5 लगा देते हैं। देखे आपने कि नहीं देखा? पहले 3 लगे थे बड़े, उसके नीचे एक छोटा सा घुसेड़ दिया। इस प्रकार से कितने छत्र लगाए जाते हैं और क्यों?
तो आप सबको मालूम है, शास्त्रों में इस प्रकार से उल्लेख आता है कि 3 लोक के नाथ हैं, इसलिए 3 छत्र लगाए जाते हैं। ये तो कोई आगम प्रमाण बिल्कुल क्लियर बात, ठीक है। कहीं कहीं व्यवस्था ना होने से वेदी में ऊपर जगह कम है, इसलिए 1 लगा देते हैं। तो सबसे पहले राजमार्ग तो है कि 3 छत्र ही लगना चाहिए। अब 3 छत्र लगे तो पहले ऊपर कौन सा लगना, नीचे कौन सा लगना, एक बड़ा एक छोटा, इस प्रकार से क्रम से चलते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, लोक का आकार कैसा है, नीचे बड़ा है कि ऊपर बड़ा है? जब नीचे बड़ा है और नीचे बड़ा है तो उस प्रकार से जैसा लोक का आकार ऐसा बन जाता है, उसी प्रकार छत्र में भी ऐसा करते हैं तो वही आकार बन जाता है। इसलिए नीचे बड़ा, उसके ऊपर और छोटा, उसके ऊपर और छोटा, इस प्रकार से क्रम से छत्र लगना चाहिए। 3 के अलावा चौथा एक्स्ट्रा इत्यादि नहीं लगाना चाहिए, अथवा 2 लगा देते, एक के ऊपर एक, वो दूसरे जोड़ दिया, ये भी ठीक नहीं है। वैसे भी आप सभी जानते हैं जैन सिद्धांत में हर चीज को विषम संख्या में ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 छत्र, पहले बड़ा फिर छोटा और छोटा, इस प्रकार से जानना चाहिए। हो गया? हाँ, अपना समय भी हो गया, शेष चर्चा बाद में। बोले महावीर भगवान की